क्या आपके दिमाग में ये बात नहीं आती होगी कि संविधान बनाने वाले ने कितना पैसा लिया था, कितना वेतन लिया था, कितनी सैलरी ली थी? बात तो आती होगी ना। चलिए आज के वीडियो में इससे भी पर्दे हटाए जाएंगे। अच्छा, एक और बात बताइए, जब सवाल ये आता है कि संविधान किसने लिखा है, तो बेहिचक एक नाम उभर के सामने आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन पलट के मैं ये कह दूं कि ना, ये गलत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा था। जी हां, उन्होंने संविधान नहीं लिखा था। मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। संविधान बनाया था या संविधान लिखा था, ये दो अलग अलग बातें हैं ना। अगर बात यह है कि संविधान किसने बनाया था, संविधान बनाने में किसका योगदान था, जब ये बातें आएंगी तो बेशक आप कहिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन जब यह पूछा जाएगा कि संविधान किसने लिखा था, तो नहीं, तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका जवाब नहीं होगा। आप जानते हैं कि जब संविधान सभा गठित हुई थी और संविधान को बनाने की जिम्मेदारी की बात आई, तो जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसे बीएनओ ने तैयार किया था। और प्रस्ताव यह था कि संविधान कैसा होना चाहिए। तो उसमें एक मोटी मोटी बात हो गई कि लोकतंत्र होना चाहिए, राजतंत्र होना नहीं चाहिए, उसमें राष्ट्रपति का पद होना चाहिए, प्रधानमंत्री का पद होना चाहिए, मूलाधिकार होना चाहिए। एक लाइन में लिख दी गई। लेकिन यह कैसा होना चाहिए, राष्ट्रपति का पद होगा तो कैसा होगा, चुनाव की पद्धति क्या होगी, पावर क्या होगा, प्रधानमंत्री का पावर क्या होगा, प्रधानमंत्री कैसा होगा, लोकतंत्र होगा तो कैसा होगा। अब ये तो बड़े खूबसूरती से लिखना था ना। दुनिया में बहुत सारे लोकतंत्र वाले देश हैं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां प्रधानमंत्री है, जहां राष्ट्रपति है, लेकिन भारत में यह कैसा होना चाहिए, अब इसकी जिम्मेदारी तय करनी थी। तो एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, यानी कि प्रारूप समिति बनाई गई, मसौदा समिति बनाई गई, और उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उनके साथ 6 लोगों को और शामिल कर लिए, यानी कुल 7 लोगों की टीम बनाई गई। अब उनको जिम्मेदारी सौंपी गई कि लीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, या आपका काम है कि दुनिया में अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन आप कर सकते हैं, आप अपना दिमाग दौड़ा सकते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे मजबूत संविधान बनाइएगा। राष्ट्रपति बनाइएगा तो राष्ट्रपति का पावर कैसा होना चाहिए, अपने देश के हित के हिसाब से, देश के हिसाब से कैसा होना चाहिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री का पद हो, जो जो कुछ भी पद हो, सीधी सी बात है। अब यह जिम्मेदारी भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम को सौंपी जा रही है। तो भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन करती है, फिर लेकर के ये पूरी की पूरी टीम जो है वो सारा डाटा इकट्ठा करती है, लेके आती। अब सब कुछ सही हो गया, तो फिर ये हुआ कि इसको एक किताब की शक्ल देनी है। भाई किताब में लिखना है ना, अलग अलग डाटा सब कुछ एक अलग अलग पेज पर सब लोगों ने लिख के ला दिया। अब ये हुआ कि किताब प्रिंट कराई जाए, लेकिन सर्वसम्मति होना प्रिंट नहीं करा जाए, इसे हाथ से लिखा जाए। तो ये जिम्मेदारी दी गई जवाहरलाल नेहरू को। तो जवाहरलाल नेहरू इन्हें जानते थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनके पास जवाहरलाल नेहरू पहुंचते हैं और इनसे कहते हैं हाथ से लिखने के लिए, और संविधान को इन्होंने ही हाथ से लिखा है। तो पहली बात तो फर्क आपको समझ में आ गया ना, कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान को हाथ से नहीं लिखा है। हाथ से लिखने की जो बात है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं, जिनका संविधान सभा से कोई लेना देना नहीं था। अब ये कौन है, इन्होंने कितनी सैलरी ली, इसके बारे में आइए जानते हैं। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनका जो जन्म हुआ है 17 दिसंबर 1901 ईस्वी में। ठीक है, ये पूरी तरीके से कैलियोग्राफी यानी कि सुलेखन परिवार से थे। इन लोगों के खानदानी खून में बसा था कैलियोग्राफी यानी लिखने की कला। ये कायस्थ परिवार से थे। बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। इनका जो लालन पालन पोषण है, इनके दादा मास्टर राम प्रसाद सक्सेना और इनके चाचा जो थे, इनके जो चाचा चतुर बिहारी नारायण सक्सेना, इन दोनों लोगों ने इनका पालन पोषण किया था। इनके दादा अपने जमाने के फारसी और अंग्रेजी के विद्वान थे। कैलियोग्राफी तो खैर खून में बसी थी। इन्होंने यानी कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने कैलियोग्राफी अपने दादा से सीखी थी। ये देखिए, ये संविधान मूल प्रति है,
देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से लिखा गया है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए कि ये दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन किए, फिर उसके बाद से कैलियोग्राफी आर्ट में उन्होंने मास्टर किया। संविधान जब बन के तैयार हो गया तो ये हुआ कि भाई लिखा कैसे जाए, तो सर्वसम्मति ये हुई कि इसे फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में लिखा जाए। तो जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदारी दी गई कि आप ढूंढ के लाइए। तो जवाहरलाल नेहरू इनके पास पहुंचते हैं और इनसे कहते हैं आप लिखिए संविधान। तो ये लिखने को तैयार हो गए। फिर इनसे पूछा गया कि सैलरी कितनी लेंगे। इन्होंने देखिए जवाब क्या दिया है, इन्होंने देखिएगा जवाब दिया, 1 पैसा भी नहीं, 1 पैसा भी नहीं, मेरे पास भगवान की दया से सब कुछ है, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं, पर मेरी एक शर्त है, एक शर्त है, इसके हर एक पन्ने पर मैं अपना नाम लिखूंगा और आखिरी पन्ने पर अपने दादाजी का नाम लिखूंगा। ये इनका वेतन था, ये इनकी शर्त थी। 1 पैसा नहीं लूंगा, लेकिन संविधान के प्रत्येक पन्ने पर मैं अपना नाम लिखूंगा और आखिरी पन्ने पर अपने दादाजी का नाम लिखूंगा। भाई इनके पास जो भी क्षमता थी, जो भी कला थी, जो भी योग्यता थी, इनके दादा की दी हुई थी। अब ये देखिएगा एक पेपर की कटिंग, मूल संविधान के एक पन्ने की कटिंग है। ये देखिए ध्यान से, यहां लिखा हुआ है प्रेम, अगर आपको दिख रहा होगा देखिएगा लिखा है प्रेम। इसी तरीके से इन्होंने प्रत्येक पन्ने पर अपना नाम लिखा है प्रेम और आखिरी पन्ने पर अपने दादा का नाम लिखा है मास्टर रामप्रसाद सक्सेना। इन्होंने इसी वेतन के बदले संविधान लिखने की हामी भर दी। तो बात समझ में आ गया ना कि इन्होंने वेतन कितना लिया है। अभी आगे और देखिएगा कि कलाकृति, ये जो डिजाइन तैयार किया गया किनारे किनारे, वो डिजाइन किसने तैयार किया है। संविधान की जो प्रस्तावना की डिजाइन है वो किसने तैयार किया है। संविधान के पन्ने पर जो और भी कलाकृतियां हैं वो किसने तैयार किया है। संविधान कितने किलो का है, अभी सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं। अब जरा आगे आइए। संविधान लिखना था। अब जब संविधान लिखना था तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा तैयार हो जाते हैं। वेतन तो आप जानिए कितना वेतन। उनकी शर्त को मानकर भारत सरकार ने प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को संविधान लिखने की इजाजत दे दी। इनको एक कमरा दिया गया। अब देखिएगा संविधान का हाल, जो बाद में संविधान क्लब के भी नाम से जाना, उसमें एक कमरा इन्हें दे दिया गया। संविधान में ये कुल जो संविधान जानना है 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में बटे थे, 8 शेड्यूल यानी कि अनुसूचियां थी, एक प्रस्तावना था। इतना सब कुछ लिखना था, इन्हें जिम्मेदारी दे दी गई। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को ये लिखने में कुल 6 महीना लगा है, कुल 6 महीना लगा है। टोटल संविधान बनकर के जो तैयार हुआ है वो कितना दिन है, 2 साल 11 महीना 18 दिन, यानी मोटा मोटी 3 साल का टाइम लगा है। उसमें से 6 महीना, उस टोटल में से 6 महीना का जो टाइम इन्हें लिखने में लगा है, लिखने में। ठीक, अब इसके लिए देखिएगा इस पूरी प्रक्रिया में यानी कि लिखने में 432 पेन होल्डर निब्स का प्रयोग किया इन्होंने। 432। उस जमाने में आप भी जानते हो, अगर आप में से पहले के जमाने के लेखनी को यानी पेन को आप देखोगे तो पेन होल्डर हुआ करता था, आगे वो नीब लगी होती थी और स्याही में से डुबो करके लिखी जाती थी। ये ऐसी नीब होती थी। ठीक है, अब ये लकड़ी के होल्डर में इसको टाइट करके अब इसको ऐसे स्याही में डुबो डुबो करके लिखा जाता था। ठीक है, तो 432 पेन होल्डर निब्स का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने कैलियोग्राफी के लिए किस नंबर का, निब के भी अलग अलग नंबर हुआ करते थे, मोटा पतला टेढ़ा कैसे लिखना है, तो 303 नंबर की निब का इन्होंने प्रयोग किया था। 303 नंबर की निब का प्रयोग किया था। इस निब को लकड़ी के होल्डर में लगा करके स्याही में डुबो करके लिखा जाता था। ये सामने आपके निब दिखाई दे रही है। फिर आगे और आ जाइए। देहरादून में स्थित सर्वे ऑफ इंडिया के कार्यालय में संविधान के हस्ताक्षर पांडुलिपि फोटोग्राफिकल तकनीकी से प्रकाशित किया गया था। फिर बाद में संविधान की वास्तविक पांडुलिपि जो 16 बाई 22 इंच की पार्चमेंट पेपर, यानी कि जो पेपर आपको दिख रहा है, ये देखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इनके जस्ट बगल में ये खड़े हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये एक एक पेज हाथ में पलट करके ये देख रहे हैं राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कि कैसा लिखा गया है। यह 16 बाई 22 यानी कि ये 16 इंच और ये 22 इंच लंबे चौड़े में पेपर हुआ करता था। अब ये जो पेपर है वह 1000 वर्ष तक खराब नहीं होगा। ये पेपर, ऐसा पेपर मंगाया गया था। और ये पेपर मंगाया कहां से गया था, इंग्लैंड के बर्किंघम शहर से मंगाया गया था। पांडुलिपि में कुल जो मूल
संविधान लिखा गया हाथ से, अंग्रेजी में लिखा गया था, याद रखिएगा। मूल संविधान की जो प्रति है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अंग्रेजी में लिखी है। 233 पन्ने हैं, जिसका कुल वजन है 13 किलो। जो मूल संविधान है उसका वजन कितना है? 13 किलो वजन है, 13 किलो। अब सोच के देखिएगा, मूल समय हाथ से लिखा गया ना, हाथ से एक एक ये पेपर हाथ से उठा रहे हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, कुल कितना है? 233 पन्ने हैं, फिर बाद में उसमें हस्ताक्षरित पन्ने और जोड़े गए हैं, यानी कुल उसका वजन जो है वह 13 किलो उसका वजन हुआ है। इसके बाद उन्होंने हाथ से लिख दिया। अब ये हाथ से लिख तो दिया, लेकिन हाथ से लिखने वाले किनारे किनारे ये जो बॉर्डर बनाया गया है, ऊपर कुछ कलाकृतियां की गई हैं, और अलग अलग कुछ महाभारत के सीन है, बौद्ध महात्मा बुद्ध के भी उसमें सीन है, अकबर के, हुमायूं के, इस तरीके से कुछ और सीन है, ये वो रामायण के भी कुछ सीन है, अलग अलग चित्रकारी उस पर की गई है। और ये संविधान की जो प्रस्तावना है, अब ये प्रस्तावना की कलाकारी देख लीजिए। अब यहां से मजेदार बात सुन लीजिएगा, लिखने का काम किया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, लेकिन संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को, प्रत्येक पन्ने को अलंकृत करने का कार्य किया है नंदलाल बोस ने। ये है नंदलाल बोस ने, ठीक। लेकिन प्रस्तावना को अलंकृत करने का कार्य किसने किया है? तो ये है किए हैं राम मनोहर सिन्हा ने। राम मनोहर सिन्हा, ये राम मनोहर सिन्हा है। ये प्रस्तावना को डिजाइन, ये किनारे 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 ये फूल पत्ती की से पूरी तरीके से अलंकृत किया है, ये राम मनोहर सिन्हा कर रहा है। अब इसके बाद थोड़ा सा और देख लीजिए, ये देखिएगा, मूल संविधान जो इंग्लिश में लिख दिया गया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, अब उसका हिंदी अनुवाद करके एक और मूल प्रति तैयार की जा रही है। एक अंग्रेजी में मूल प्रति तैयार हो गई, अब उसकी एक हिंदी में मूल प्रति तैयार की। अब उसके लिए जिम्मेदारी दी गई वसंत कृष्ण वैद्य को। उसकी जिम्मेदारी दी गई है वसंत कृष्ण वैद्य को। वसंत कृष्ण वैद्य को जिम्मेदारी दी गई। इन्होंने क्या किया है कि हिंदी में लिखा है, यानी कि अंग्रेजी वाले का मूल अनुवाद किया इन्होंने हिंदी में, यानी कि देवनागरी लिपि में। अब ये जो हिंदी वाली प्रति तैयार की गई, इसमें कुल 264 पन्ने हैं और इसका वजन है 14 किलो। इसका वजन 14 किलो। तो दो प्रतियां मूल रूप से तैयार की गई, एक अंग्रेजी और एक हिंदी। अंग्रेजी वाले का वजन 13 किलो और हिंदी वाले का वजन 14 किलो है। अब ये सजा करके रख दिया गया संसद के केंद्रीय कक्ष में। बाद में पता चला कि पन्ने तो उसके खराब हो रहे हैं। अब जब पन्ने खराब हो रहे हैं तो फिर 1985 में उसको संरक्षित करने की जिम्मेदारी शुरू कर दी गई। अब 1985 में एक बॉक्स बनवाया गया। अब बॉक्स बनवा करके ये देखिए सामने एक शीशे का एक बॉक्स है। शीशे के बॉक्स पे मूल प्रति रखी हुई है हीलियम गैस में, हीलियम गैस, ताकि उसके पन्ने में कोई फंगस न लगे, पन्ना पुराना ना हो, एकदम जैसा नया था वैसे की वैसे नया रखा जाए। तो ये हीलियम गैस है। ये बीच बीच में प्रदर्शनी लगती है, लोग जाते हैं उसको देखते हैं। आज की डेट की अगर बात कर लिया जाए तो उसमें नाइट्रोजन गैस रखा जा रहा है, पहले हीलियम रखा जा रहा है, नाइट्रोजन गैस रखा जा रहा है। उस ऐसा बनाया गया है, ऐसा बॉक्स तकनीक बना दी। देखिए दो बॉक्स सामने आपको दिख रहे हैं, एक में हिंदी की मूल प्रति रखी गई है, एक में अंग्रेजी वाली मूल प्रति रखी गई है। तो ये खत वो पूरी उसके पन्ने कहीं से भी खराब न हो, तो संसद भवन का जो केंद्रीय कक्ष है उसमें वो रखा गया है। जब ये प्रदर्शनी लगती है लोगों को छूट होती है, जाके लोग देखते हैं। आपको भी कभी मौका मिलेगा जाने के लिए संसद भवन घूमने का, तो जाकर के उसको देख सकते हैं। तो ये संविधान है। संविधान कैसे बना, मूल प्रति मैंने बात बता दिया, किसने लिखा है। अब बात समझ में आ गई ना कि लिखा किसने है और बनाया किसने। पहले तो दो फर्क है, लेकिन लिखने के बदले सैलरी लाजवाब थी ना, कितनी शानदार। अगर बात तो वेतन की किया है तो उन्होंने कितना लाजवाब वेतन लिखा, अपने आप को अमर कर गए वो। अगर पैसा ले लिया होता तो आज के दिन में कितने लोग जानते उन्हें, नहीं जानते। लेकिन पैसा नहीं लिया उन्होंने और ना लेकर के अपने आप को अमर कर दिया। ठीक है, तो ऐसे महान लोग हैं। तो संविधान के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, संविधान के बारे में चर्चाएं तो होती हैं, लेकिन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के बारे में चर्चाएं कम होती हैं। खैर, तो वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इसके बारे में और क्या आप जानते हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार टॉपिक के साथ, और तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय।